आज भी चैलेंज करता हूँ कि वो दावा नहीं है। वो दावा किधर है? आपने कंप्लेंट की है, उसी अखबार को कंप्लेंट की है। ओ भाई, अदालत के पास जाओ। अगर आप सच्चे हो तो अदालत के पास क्यों नहीं जाते हो? शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ को चैलेंज दे दिया। अपोजिशन लीडर डेली मेल खबर में मुझे नामजद करें, अदालत में पेश होकर सबूत दूंगा। मामून खसूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज ने मुकदमा किया, ना कानूनी नोटिस भेजा, सिर्फ शिकायत की है। खबर में 5% हकायक शाया हुए। आप केस दायर करें, 95% हकायक बताऊंगा। खुद भी केस दायर करने का। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुशीर इरफान सिद्दीकी की जमानत मंजूर। वकला रोपकार लेकर अडियाला जेल रवाना हो गए। हुक्काम का कहना है 5 बजे से पहले रोपकार मिलने पर आज ही रिहाई मुमकिन है। इरफान सिद्दीकी का गुज़िश्ता रोज जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ था। उन्हें किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। नून लीग का इरफान सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा, एक उस्ताद और अदीब को जाली मुकदमे में जेल भेजा गया। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाकर कितने लोगों को रोटी और रोजगार मिला? लीगी रहनुमा का सवाल। अपोजिशन को जलसे जुलूसों से मना नहीं किया। नासिर बाग और दीगर जगह सहूलत देंगे। माल रोड ब्लॉक करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, सरमायाकारों के मसाइल हल करने का ऐलान, कहा पंजाब सरमायाकारी के लिए बेहतरीन है। जमीयत उलमा इस्लाम फे आज कोयटा में सियासी कुव्वत दिखाएगी। मिलियन मार्च जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। सिक्योरिटी सख्त, पुलिस, FC और ATA के 1500 एहलकार तैनात। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असेंबली का इजलास कल होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना हो सके। अपोजिशन ने एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मामला भी उठाया जाएगा। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अफगानियों के लिए वीज़े महदूद कर दिए। सिर्फ बुजुर्गों, मरीजों और कारोबारी शख्सियात को वीज़े जारी किए जाएंगे। तर्जुमान का बयान, कहा अफगान हुक्काम नौसरबाज गिरोह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। मॉनसून ने पंजाब को पानी पानी कर दिया। हादसात में 2 कमसिन भाई जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी। हाफिजाबाद, गुजरावाला, राजनपुर, कालाबाग में बारिश। शेखुपुरा, लोजरा, पत्तों की भीग गए। सड़कें, झील और गलियां तालाब बन गई। कामोनकी में अंडरपास और GT रोड पर पानी जमा। लाहौर में बादल फट पड़े, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें झील बन गई। इछरा, क्वींस रोड, लक्ष्मी चौक, चौबुर्जी पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, अवाम परेशान। गुजरावाला में दरियाए चनाब, नाला फलकू और मुहलिका नदी नालों में सैलाब का खदशा। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया किनारे आबादी को महफूज मुकाम मुंतकिल होने की हिदायत। इंतजामिया का कहना है सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कराची में तेज बारिश का प्रोग्राम, कल तक मुलतवी। मूसलाधार बरसात दोपहर से शुरू होगी। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज की आज न्यूज से गुफ्तगू। शहर में वक्फे से बूंदाबांदी। सखर, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद में बारिश का इम्कान। तेज बारिश की सूरत में पानी तो जमा होगा। वजीर आला ने साफ कह दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की सफाई का जायजा। लियाकताबाद की सड़क पर सीवरेज का पानी देखकर बरहम। सड़क पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। ठट्टा के इलाके बघाड़ मोरी के करीब कोस्टर उलट गई। 4 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। मकली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची के इलाके उरंगी टाउन से है। ज़ायरीन सखी दाता दरबार से केंझर झील जा रहे थे। मालाकंड के इलाके दरगई में ट्रैक्टर खाई में जा गिरा। हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक्टर में मदरसे के 45 बच्चे सवार थे। पाक तुर्की बहरिया की मुश्तरका मश्क, एल्दिस का इनेकाद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क का मकसद अस्करी ताल्लुकात और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को फरोग देना है। इंसदादी दहशतगर्दी, मगवियों की बाजियाबी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मशकें की गईं।
एयर ब्लू तैयारा हादसे को 9 साल हो गए। मुतासरीन के जख्मों पर मरहम ना रखा जा सका। 152 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। तैयारा मारगला की पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो गया था। कराची शेरशाह की फैक्ट्री में आग 28 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। अमला अकब की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। पुराने कपड़े की गांठों में आग लगी थी। हुक्काम का बयान। अफगानिस्तान से तुम्बों की दरामद पर पाबंदी। लंडी कोतल में एहतजाज। टायर जलाकर पाक अफगान शाहराह बंद कर दी। तुर्कम सरहद पर पाबंदी हटाने का मुतालबा। कहा मजदूरों के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रावलाकोट आजाद कश्मीर में बारिश। ईद कुर्बान करीब आ गई। तैयारियां जारी। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में लाखों जानवर। छुट्टी के बाइस मंडियों में रश। मनपसंद जानवरों के लिए भाव ताव बच्चों का शौक दीदनी। रावलाकोट आजाद कश्मीर में बारिश। मवेशी मंडी में कीचड़ जमा हो गई। छुट्टी के रोज खरीदारों का रश। कीचड़ के बायस परेशानी का सामना। ग्राहकों और ताजरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्सलामुअलैकुम। आज 3 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की खबर पर। शहबाज शरीफ सच्चे हैं तो अदालत से रुजू करके साबित करें। मामून खुसूसी बराए एहतसाब ने चैलेंज कर दिया। कहते हैं अपोजिशन लीडर डेली मेल खबर में मुझे नामजद करें, अदालत में पेश होकर सबूत दूंगा। शहबाज शरीफ केस दायर करें, अदालत को बाकी 95% हकायक मैं बताऊंगा। मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक खबर पर शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार को कोई कानूनी नोटिस नहीं भेजा, सिर्फ शिकायत की है। मैं तो इनको 18 जुलाई को एक दफा फिर चैलेंज दे चुका था कि मैं इस स्टोरी में से 50 से 100 गुना ज्यादा चीजें आपके ऊपर कहने को तैयार हूँ, दिखाने को तैयार हूँ। आप चलें तो सही अदालत में, मुझे लेके नहीं जाते, शायद उस दावे से डर के। ओ भाई अदालत के पास जाओ, अगर आप सच्चे हो तो अदालत के पास क्यों नहीं जाते हो? आपने सू तो किया नहीं, आपने तो वादा किया था, दावा किया था आप मुकदमा करेंगे। वो मुकदमा किधर है? आपने तो उस अखबार को कंप्लेंट कर दी, आपने मेल ऑन संडे को कंप्लेंट कर दी कि आपने बड़ी ज्यादती की। मैं तो हैरान हूं कि ये कौन से सहाफ़ी हैं जिनसे कोई स्टोरी करवा के बातें गलत लिखवा लेता है। अगर ऐसी बात है तो आप जाएं वहां, दावा मुझ पे दावा करें, मेरा दावा किधर है? मुझे काफी हद तक यकीन है आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे बगैर चले गए तो फिर मैं आज आपसे एक वादा करता हूं, मैं उस अदालत में आऊंगा और आपकी तमाम करप्शन के सबूत वहां बताऊंगा और ये भी साबित करूंगा कि इस स्टोरी के अंदर जो लिखा गया था वो सिर्फ 5% था, 95% ये बाकी रह गया। वजीर आजम ने इरफान सिद्दीकी को हथकड़ियां लगाने का नोटिस ले लिया। मुआविन बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा कि इरफान सिद्दीकी बुजुर्ग हैं, हथकड़ियां नहीं लगानी चाहिए थी। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। जब ये रिपोर्ट हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका नोटिस लिया और नोटिस इस चीज़ का लिया हथकड़ी लगाने के ऊपर। उसमें भी हथकड़ी लगाने के ऊपर मैं नहीं समझता कि उसमें असातिज़ा प्रोफेशन मैटर नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, जो लॉ के अंदर होता है प्रोफेशन मैटर नहीं करता, ज़रूर उनकी उम्र बड़ी मैटर करती है। बुजुर्ग आदमी हैं, वो कहीं जा नहीं रहे थे, उसी का नोटिस लिया है। उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली कोई इंक्वायरी भी करेंगे कि पुलिस वाले थे, क्या किया उन्होंने, क्यों किया, तो उसका तो सख्त नोटिस लिया गया है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। हथकड़ी तो देखें ना, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को भी लगा दी गई थी। ये तो हमारे यहाँ इस तरह चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी में गिरफ्तार साबिक मुशीर इरफान सिद्दीकी की जमानत मंजूर कर दी गई। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि वजारत दाखिला की हिदायत पर इरफान सिद्दीकी की जमानत के अहकाम जारी हुए। इरफान सिद्दीकी के वकला की टीम रिहाई की रोपकार लेकर अडियाला जेल रवाना हो गया। उन्हें आज किसी वक्त रिहा कर दिया जाएगा। इरफान सिद्दीकी को 2 रोज कबल थाना रमना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने इरफान सिद्दीकी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। आज इस्लामाबाद जिला कचहरी में मजिस्ट्रेट महरीन बलोच ने इरफान सिद्दीकी की जमानत मंजूर कर ली। अडियाला जेल इंतजामिया के मुताबिक रोपकार मौसूल होते ही इरफान सिद्दीकी और उनके किराएदार को रिहा कर दिया गया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद अकबर, तफसीलात बताइएगा कि अब क्या आज उनको रिहाई मिल पाएगी? जी, वजारत दाखिला की तरफ से सरकारी तौर पर एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वजारत दाखिला ने इरफान सिद्दीकी की रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया है
वजारत और उनको आज रिहा कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला की तरफ से हुक्मनामा जारी करने का ये मतलब है कि अब जेल इंतजामिया जो है उनको आज ही रिहा करेगी। पहले ही साबिक वजीर इतलात जो है और उनकी तर्जुमान मरियम औरंगजेब वहाँ पे अडियाला जेल में मौजूद है। उनको लेने के लिए इरफान सिद्दीकी को लेने के इरफान सिद्दीकी के वकला की टीम भी रोबका लेके जेल पहुंच चुकी है। तो अब से कुछ देर में कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो जाएगी। इस हवाले से अभी से कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म के साहब के हवाले से जो मामले खसूसी शहजाद अकबर, उनसे भी हमने सवाल किया इरफान सिद्दीकी के मामले पर, तो उन्होंने तस्लीम किया कि इरफान सिद्दीकी के मामले पर यकीनन गलत हुआ है और इस मामले की इंक्वायरी की जा रही है। उनका कहना था कि इरफान सिद्दीकी को हथकड़ी लगाने की वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया है। इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि इंक्वायरी की जा रही है। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक तो पुलिस को खुद ही जमानत ले लेनी चाहिए थी। पुलिस एक्ट इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि बात ये नहीं एक कलमकार की गिरफ्तारी या कोई दूसरा, उनका कहना असल मतलब ये कि एक 78 ईयर्स ओल्ड 78 साल एक शख्स को जो है, बूढ़े शख्स को हथकड़ी लगाना बिल्कुल गलत है। तो अभी जो इतलात मसूल हो रही है अडियाला जेल से, अब से कुछ देर में उनको रिहा कर दिया जाएगा इरफान सिद्दीकी को। जी बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जाली वजीर आजम ने जाली मुकदमे में एक उस्ताद, मुसन्निफ और माहिर तालीम को हथकड़ी लगाकर जेल भेजा। इमरान साहब, आप अपनी रियासत